सामने आई सी। पर हाल ही की गल की जाए तो लगातार ये हमले जारी ने, कह लीए कि ये जंग जी है वो एक तरीके दे नाल शुरू हो चुकी है। असं वेख्या पहला यूक्रेन और रूस के विच किस तरीके के हालात, पर हुण ये एक वक्रे किस्म का, क्योंकि अचनचेत किया होया हमास एक अतवादी संगठन है जिसके वालों ये हमला किया गया और उस दे विच अचनते अटैक जो होया वड्डी गिनती दे विच जाना गईयां ने, 300 लोग हुण तक मारे गए ने। और जेकर हाल ही की गल की जाए तो इजराइल दे विच 22 थावां अजिहियां ने जिथे अजे भी लड़ाई चल रही है और हुण तक 230 तो ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने भी वापस अटैक किया है और 1700 तो ज्यादा जिहड़े लोग ने वो जख्मी ने। उत्थे जे अगर गल की जाए कल की तो हमास दे वालों दसिए कि 5000 रॉकेट हुण तक जिहड़े दागे गए, उसदे विच 300 इजराइलियां की मौत हो चुकी है और 1590 लोग घायल हो चुके हैं। हमास के हमलिਆਂ के जवाब दे विच इजराइल ने गाजा पट्टी दे विच उन्हां दे 17 मिलिटरी कंपाउंड और 4 मिलिटरी हैडक्वार्टर्स से हमले करन दा दावा किया है। और इजराइल दे विच बिगड़ते हालातां दे विच दस दिए कि इंडियन एम्बेसी दे वालों अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि लोगों की चिंता है और उन्होंने कहा गया है कि बिल्कुल सुचेत रहा जाए, सुरक्षित रहा जाए। और नाल ही इजराइल तो भारत आने वाली जिहड़ियां फ्लाइट्स ने जिक्र योग है कि उन्होंने भी रोक दिता गया है। और प्रधानमंत्री मोदी के वालों भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी दे विच भारत इजराइल दे नाल खड़ा है, क्योंकि किस तरीके दे नाल हमास दे वालों जो अतवादी संगठन है उसने 5000 रॉकेट दे नाल हमला कर दिता रिहायशी इलाकों ते। ये जिहड़े रॉकेट सट्टे गए सन और किस तरीके दे नाल भयानक मंजर वेखण नूं मिलिया। और ये लगातार असीं आवाज़ां सुन रहे हैं, ये हालात इस वेले इजराइल दे विच बने हुए ने। नाल ही फिलिस्तीन दे विच दस दईए कि इजराइल दे वालों इस वेले हमले जारी ने और ये तस्वीरां जिहड़ियां ने वाकई ही परेशान कर दियां ने। उस तो बाद सऊदी अरब की भी स्टेटमेंट आई है और इजराइल और फिलिस्तीन नूं हमले रोकण की गल उन्होंने कही है, तो वक्-वक् स्टेटमेंट आउणियां शुरू हो गई ने। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी? लगातार कल से हालात खराब है, इजराइल की बात की जाए और उधर फिलिस्तीन पर भी हमला कर दिया है इजराइल ने। देखिए, जो कल हमास की तरफ से हमला किया गया इजराइल के दक्षिणी इलाकों में और मिसाइल दागे गए और अब इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उनके 200 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं और करीब करीब 900 के आसपास जो उनके नागरिक हैं इजरायली वो जख्मी हैं, जिसमें बहुत से लोग क्रिटिकल हैं। तो ये आंकड़ा भी और ऊपर जा सकता है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है जो कल देर रात का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इजरायली फोर्सेस हैं उनका पहला काम ये है कि वो उन इलाकों से हमास के आतंकियों को बाहर करे जहां पर उन्होंने फिलहाल कब्जा कर रखा है और वो कुछ घरों के अंदर वो मौजूद हैं, जबरन वो घुस गए हैं और वहां पे अभी भी उनका कब्जा है। तो उन कब्जे को खाली कराया जाएगा। पहला मकसद ये रहेगा इजरायली फोर्सेस का, आईडीएफ का। और दूसरा जो उन्होंने खुली चेतावनी दी है नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा है कि जो हमास के ठिकाने हैं गाजा के अंदर उनको वो निशाना बनाएंगे, उनको वो मलबे के ढेर में बदल देंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, हमास के ठिकानों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो बिल्डिंग्स खाली करें, क्योंकि वो पूरा इलाका वो तबाह कर देंगे। तो ये एक खुली चेतावनी है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल के जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें उन्होंने पूरी बात सामने रखी है, इजराइल का पक्ष सामने रखा है और ये कहा है कि वो सभी देशों से ये उम्मीद करते हैं कि जो इजराइल अब करने वाला है उसका समर्थन, उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए इस बात की कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठा सके। तो ये अभी फिलहाल एक जो तैयारी चल रही है इजराइल की तरफ से। हालांकि शुरुआती खबरें ये आ रही थी कि इजराइल ने हमास के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है, कुछ बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, लेकिन अभी जो है वो शुरुआत पूरी तरह से नहीं हुई है। फुल फोर्स के साथ माना जा रहा है इजराइल जो है वो हमास के ठिकानों पे और खासतौर से फिलिस्तीन के अंदर ये हमले प्लान करेगा, जिसके लिए तैयारी की जा चुकी है और उनके प्रधानमंत्री की तरफ से इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वेले स्थिति बनी हुई है और बेहद ही संवेदनशील स्थिति इस वेले बनी हुई है। जिस तरीके दे नाल हमास दे वालों हमला किया गया इजराइल से, तो इजराइल ने साफ तौर पर यह अल्टीमेटम एक तरीके का दे दिता है, अलर्ट कर दिता है, जिथे हमास के टकाने ने और उन्होंने जिहड़े आले दुआले के रिहायशी लोग ने उन्होंने कहा गया है कि तुसीं अपना घर छड्ड के, अपनी रिहायश छड्ड के जिहड़ा है वो किधरे होर चले जाओ, क्योंकि वो सारे टिकाणे तहस नहस करेगा इजराइल।